दतिया में रेबीज का एक चौंकाने वाला और चिंता बढ़ाने वाला मामला सामने आया। यहां आवारा कुत्ते के काटने से 25 दिन बाद 6 साल के एक मासूम की मौत हो गई, जबकि उसे एंटी रेबीज वैक्सीन की 3 डोज दी जा चुकी थी। घटना दतिया के सपा पहाड़ क्षेत्र की है। यहां रहने वाले अशोक प्रजापति का 6 वर्षीय बेटा हंस प्रजापति 13 जनवरी को घर के बाहर खेल रहा था। तभी गली में घूम रहे एक आवारा कुत्ते ने उस पर अचानक हमला कर दिया। कुत्ते ने बच्चे के सिर, हाथ और गर्दन पर कई जगह काट लिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हुआ था। गली में रहने वाली सीमा कुशवाहा ने बताया कि जब कुत्ता बच्चे पर हमला कर रहा था, तब उसकी चीख सुनकर वह दौड़कर पहुंची और कुत्ते को भगाया। उन्होंने बताया कि कुत्ते ने बच्चे के सिर और हाथ में 3 जगह काटा था। परिजन तत्काल बच्चे को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टर ने एंटी रेबीज वैक्सीन, टिटनेस का इंजेक्शन और इम्यूनोग्लोबिन लगाया। तय समय के अनुसार 16 जनवरी को दूसरी और 20 जनवरी को तीसरी डोज दी गई। अंतिम डोज 10 फरवरी को लगनी थी। वक्त इससे पहले ही 6 फरवरी की शाम बच्चे में रेबीज के गंभीर लक्षण दिखाई देने लगे। वह स्कूल से घर आया तो सिर दर्द की शिकायत और मुंह से लार बहने लगी। हालत बिगड़ने पर उसे जिला अस्पताल के PICU में भर्ती किया गया। यहां से डॉक्टरों ने ग्वालियर रेफर कर दिया। परिजन ग्वालियर से झांसी लेकर गए, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद बच्चे ने दम तोड़ दिया। हमारे भाई के लड़के को बाहर जो खेल रहा था, उसे अचानक आवारा एक कुतिया आई, उसने बच्चे को काट लिया। काफ़ी सारा काटा, उसको सर में काटा और काफ़ी काटने के बाद हमने जो बगल वाले ने देखा उस बच्चे को, तो उस कुत्ते को भगाया। फिर भगाने के बाद हम जिला अस्पताल लेके गए। उसे डॉक्टर ने देखा और वैक्सीन वगैरह लगाई हैं, और लगाने के बाद उन्होंने जो बताया था कि वैक्सीन इतनी लगनी है, तो हमने उसे समय पर लगवाए। और लगवाने के बाद भी बच्चे को संक्रमण हो गया और फिर यहाँ जिला अस्पताल ले गए, तो उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे इलाज उसका हो नहीं सकता, इसे ग्वालियर रेफ़र कर दे रहे। तो ग्वालियर ले जाने के बाद भी वहाँ उन्होंने मना कर दिया। तो हम काफ़ी जगह और भी गए, झांसी गए, तो उन्होंने भी मना कर दिया कि बच्चे को नहीं बचाया जा सकता। तो इसके बाद और लगभग ऐसा ही हाल है कि बच्चे यहाँ पे काफ़ी मोहल्ले में काफ़ी कुत्ते ऐसे इन्फेक्टेड घूम रहे हैं। और अब हम नगर पालिका में भी शिकायत की थी, उनने कोई निराकरण नहीं किया। और कुछ आए थे अधिकारी, तो उन्होंने ये कहा बच्चे को वो कुत्ते को मार दो आप, हम फेंकवा देंगे। और हमने और फिर बाकी बात और भी फ़ोन लगाया, तो उनने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। पुलिस को भी लगाया, तो पुलिस ने कहा था हम कुछ करवा रहे हैं, पर कोई समाधान नहीं हुआ। और अभी काफ़ी कुत्ते फिर रहे हैं और एक दो को और भी काटने के लिए उनने कोशिश की। अस्पताल की कोई लापरवाही और उसमें वैक्सीन का लगभग उसमें वैक्सीन का डोज ढंग से नहीं दिया हमारे हिसाब से, और सही इलाज हमें कोई समाधान नहीं बताया कि इसको कैसे क्या करना है। इसके लिए हम डॉक्टर को भी जिम्मेदार मानते हैं कि उसको हमें कोई समाधान सही नहीं दिया और हमें कोई जानकारी नहीं दी, जिससे कि हम अपना सावधानी बरतते और ये हमारा इन्फेक्शन होता नहीं। सीमा जी, जब बच्चे को कुत्ते ने काटा था तो आप कहाँ थे? हम अंदर थी। कैसे घटना हुई थी पूरी? ऐसी हुई थी हम के अंदर से हमने जो जानी कि हमारी छिड़िया बंदी थी, सो हमने कही हम छिड़िया पे हो जाए कुत्ता, सो हमने गेट खोला, सो वो मोड़ा पे हो जाता कुत्ता, मजा मोड़ा पे हो जाता। सो हमने गेट खोला, वो भगा कुत्ता, भगा सो उसको खून बगर रहा था। सो हम दौड़े, सो हमने उसको उठाया वो बाका सिर दबाया, दुई तरफ से खून बगर रहा था। फिर हमने उसकी माँ को बुलाया, उसकी माँ आई, सो उसकी माँ रोने लगी। सो दो तरफ से हमने कही तुम हमारे घर वाले को बुलाओ। उनके घर वाले गए थे काम पे, सो उनके काम से उसके घर वाले आए, सो उसके घर वाले जब अस्पताल ले गए। बच्चे को कितना काटा था? बहुत काटा था, दोनों तरफ सिर से खून बगर रहा था, तुल्लू लगी थी। हाथ में भी काटा था थोड़ा सा। छुट्टी हुई है, लेकिन जो वहाँ से मैंने जब डिटेल पता करी तो पता चला कि पेशेंट जो है वो डॉक्टर्स के बोलने के बाद भी बिना उनकी अनुमति के लामा हो गया था। अच्छा, जो वैक्सीन लगी है क्या सैंपलिंग की जा रही है? जी एक्चुअली जो वैक्सीन के लिए बात चल रही है कि शायद वैक्सीन में कुछ इशू है, तो उसके लिए हमने अपने जो स्टोर कर्मचारी हैं उनको बता दिया है, साथ ही साथ ड्रग इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म कर दिया है। तो जो बैच लॉट यूज़ हुआ है उसका सैंपल करवा देंगे। तो जैसे वैक्सीन लगने के बाद भी मौत हुई है, तो मतलब प्रथम दृष्टया आपको क्या लगता है कारण कौन कौन हो सकते हैं कारण? देखिए एक्चुअली क्या है कि इस तरह के केसेस पहले भी हो चुके हैं कि पूर्ण रूप से वैक्सीनेशन होने के बाद भी पेशेंट जो है उनकी डेथ हुई है। इस केस में एक इशू ये भी है कि कैटेगरी 3 बाइट है, जिसमें पेशेंट को सर पे काटा गया है।
तो जो एक्चुअली जो इसमें वायरस होता है वो बहुत तेज़ी से ब्रेन में जाता है। तो जब इसको काटा गया है या तो प्रॉब्लम ये हो सकती है कि डिलेड हो जाता है, जैसे अगर वो प्रॉपर तरीके से वुंड को साफ़ ना किया गया हो, उसके साथ में किसी और तरीके के इशू किए गए हों, तो उसकी वजह से वायरस जो है अगर बॉडी में पियर्स कर जाएगा तो वो उसको फिर कंट्रोल करना बहुत वो हो जाता है। और इम्यूनोग्लोबिन लगने के करीबन 1 महीने का टाइम लगता है बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप होने के लिए, जो कि उस वायरस से लड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक डोज भी बचा हुआ था बच्चे का, और वायरस जो कैटेगरी 3 वाइट थी, जिसकी वजह से वायरस बहुत तेज़ी से फैला है, जिसकी वजह से पेशेंट की दुखद मृत्यु हुई है। दतिया से शाहिद कुरैशी की रिपोर्ट।